बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के फूड्स के किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ये है राजस्थानी कड़ी की रेसिपी। तो बरसात का मौसम है, कड़ी अक्सर हम बनाते हैं। पंजाबी कड़ी बहुत अच्छी भी बनती है, लेकिन अब ये वाली कड़ी ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगी। इतनी टेस्टी कि बस सब उंगलियां ही चाटते रहेंगे। तो हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने ली हुई है हाफ के जी दही और 1 कप यहाँ पे मेरे पास है बेसन। अच्छा, तो सबसे पहले हमने बेसन को छान लेना है अच्छी तरह से। दही हमेशा अगर हाफ़ के जी होगी तो बेसन उसमें आपने 1 कप ही लेना है। तो यही रेशो रख के आप इसको कम ज़्यादा जितना भी करना हो बस रेशो यही रखना है। और पानी इसमें तकरीबन 2 लीटर जाएगा। तो दही को बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लेंगे हैंड बीटर की हेल्प से, और इसके बाद इसको बेसन के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहें तो बीट करने के लिए ब्लेंडर के जग में भी आप इसको डाल के मिक्स कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छी जो है ये बन जाएगी, और जो कड़ी का मिक्सचर होगा वो बहुत अच्छा इससे तैयार होगा। अब इसमें डाल लेते हैं हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और हल्दी 1.5 टीस्पून मिक्स की है। तो एक बार फिर इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा बीट करेंगे हमारी कड़ी उतनी ही स्मूथ और बेहतरीन बनेगी। और अब इसमें नमक डाल लेते हैं, हस्बे ज़ायक़ा आप ले लीजिए। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के आसपास दिया है। थोड़ा सा ही ये एक खाने वाले चम्मच से थोड़ा सा ही कम होगा। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने डालना है इसमें पानी। तो पानी जो है इसमें जाएगा तकरीबन 2 लीटर के आसपास ही। 6 गिलास में इसमें पानी डालूंगी। और मेजरमेंट का ख्याल रख के हमें कड़ी बनानी होती है, तभी बेहतरीन बनती है। तो दही वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसे फिर जो है मिक्स कर लिया है। सारा पानी मैं अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ, कुछ बचा के रख रही हूँ जो बाद में आगे हमें ज़रूरत पड़ा तो हम उसमें यूज़ कर लेंगे। तो अभी तकरीबन मैंने इसमें 4 गिलास पानी के डाल दिए हैं। तो आप एक पतीला ले लेते हैं और इसमें ऑयल डाल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप जो पसंद हो, जो इस्तेमाल करते हो वो डाल लीजिए। और मैंने सिर्फ ये सालन वाले 1.5 चम्मच के बराबर ही डाला है, ज़्यादा हमें इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए है क्योंकि आगे फिर हमें इसे बघार भी लगाना है। अच्छा, तो मसाले जो इसमें जाएंगे, इसमें है मेथी दाना 1 टेबल स्पून, और धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, और अजवाइन है, कड़ी पत्ता, खड़ी जो है इसमें लौंग है, और दालचीनी है। 2-4 लौंग हैं, चंद काली मिर्च हैं, छोटे से टुकड़े दालचीनी के, 1 कड़ी पत्ता, और बाकी सारी चीज़ें जो है 1-1 टेबल स्पून है। और यहाँ पे मैंने अदरक भी डाल दी है, और अदरक को कट करके हमने डालना है, पीस के नहीं डालना है। 2 हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी काट के वो भी डाल दी हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें जो मसाले हैं वो खड़े ही जाते हैं, तो इसलिए हमने सारे मसाले खड़े डाले हैं। तो अब इसमें जो है पालक डाल दी है मैंने काट के। अगर मेथी है, मेथी का मौसम है तो मेथी डाल लीजिए, धनिया है तो वो डाल लीजिए। तो ये जो सब्ज़ा है इसमें अच्छा बहुत लगता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो अब जो हमने कड़ी का मिक्सचर रेडी किया है वो इसमें शामिल कर लेते हैं। मसाले को हमने बस 2-3 मिनट ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। और सारी ये चीज़ें हम इसमें डाल लेते हैं। तो अजवाइन जो थी इसमें वो 1 टीस्पून थी। अजवाइन से ये होगा कि कड़ी अक्सर जो गैस कर जाती है वो गैस नहीं करेगी। सौंफ की वजह से इसका टेस्ट बहुत स्पेशल आएगा, और वो उसकी वजह से भी ये गैस बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो पानी बाकी इसमें बचा है, तकरीबन ये मेरे पास है 1.5 गिलास के करीब। बाकी सारा पानी तकरीबन मैं इसमें डाल चुकी हूँ, 4.5 गिलास के करीब पानी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो बाकी जो है आगे डालेंगे। और अब हमने कड़ी को इस तरह से जोश आने तक चम्मच इसमें हिलाते रहने से छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जोश आने तक इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। जब चंद मिनट्स में जोश आ जाए तो फिर हमने इसको ढाँप के रख देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, और इसे अच्छी तरह से पकाना है। इतने में हम यहाँ पे पकौड़ी जो है कड़ी के लिए पकौड़ियाँ हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बेसन की कोई क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कड़ी के लिए जब भी पकोड़े बनते हैं ज़ाहिर है घर में सब खाते हैं, तो वो आपको ही आपकी चॉइस है कि आपने कितने कड़ी में डालने हैं, कितने खाने हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिया बेसन 3 कप, और इसमें जाएगा हल्दी, लाल मिर्च, और है इसमें ज़ीरा है, और साबित धनिया है, और कसूरी मेथी है। तो कसूरी मेथी ऊपर से और भी थोड़ी सी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ पकोड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना है।
और थोड़ा सा यहाँ पानी और डाल लेते हैं। ये हमें थोड़ा सा पतला ही चाहिए होगा, गाढ़ा हमने नहीं बनाना जिस तरह पकौड़ों के लिए बनाते हैं। हमने सिर्फ पतला बनाना है और बहुत ज़्यादा हमने इसे बीट करना है। इससे क्या होगा कि पकौड़े फूले फूले से बनेंगे, हमें इसमें सोडा डालने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो अब ये तैयार हो चुका है, इसे रख देते हैं। और लेकिन यहाँ पे अभी मैं इसमें पालक भी शामिल करूँगी। अच्छा, जो राजस्थानी कढ़ी होती है उसमें कोई भी चीज़ नहीं जाती है सिवाय इन खड़े मसालों के। सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डाला जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये ऐसे पसंद नहीं की जाती तो इसमें मैं डाल रही हूँ बस सिर्फ पालक और थोड़ी सी प्याज। तो 1 कप के बराबर पालक और एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कट करके वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा चीज़ें मैं फिर भी नहीं डाल रही हूँ, जैसे कि हमारे पंजाबी कढ़ी में पकौड़ों में काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती हैं, सब्जियां, उस तरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ी भी काफ़ी हमारी पक चुकी है, लेकिन अभी तकरीबन इसे 15 से 18 मिनट हुए हैं पकते हुए, ये गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं पानी और शामिल कर लूँगी। 1.5 गिलास जो पानी बचाया था वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि हमने इसे कम से कम 30 से 35 मिनट्स तक ज़रूर पकाना है। क्योंकि कढ़ी कहते ही इसको इसलिए है क्योंकि ये कढ़ती बहुत ज़्यादा है, जैसे काढ़ा जाता है, जैसे उबाला जाता है, तो इस वजह से कढ़ी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जी ऑयल फुल गर्म हो चुका है, पकौड़ियाँ हम फ्राई कर लेते हैं। और ये पकौड़ियाँ जो हैं बग़ैर सोडे के ही बहुत अच्छी जो हैं फूल जाएंगी, क्योंकि हमने बेसन को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये फूल गई हैं, हालांकि हमने इसमें कोई सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला था। और इधर जी कढ़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमने इसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसमें पकौड़ियाँ सारी डाल लेते हैं, जो कि सारी मैं फ्राई कर चुकी हूँ, इसमें वो मैंने शामिल कर ली हैं। और अब टाइम है इसको आखिरी बघार देने का। तो बघार के लिए मैं थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल ही शामिल करूँगी पैन में। और यहाँ पे ज़ीरा डाल लिया है 1 टीस्पून, और साथ ही गोल लाल मिर्च और एक साबित हरी मिर्च इसमें शामिल कर दिया। और अब इसमें हमने 1 चम्मच जो है लाल मिर्च भी पाउडर वाली वो भी डाल लेनी है। बस इसको हमने जैसे ही फुल गर्म ऑयल और ज़ीरा अच्छी तरह से भून जाए तो ये बघार के लिए तैयार है। इसको मैंने डाल दिया है कढ़ी के ऊपर, और बेहतरीन सी हमारी राजस्थानी कढ़ी तैयार हो गई है। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया भी डालूंगी, हरा धनिया। लें जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है कढ़ी। तो बस अब इसे डिश आउट करेंगे। अच्छा, सर्विंग के लिए आप जब इसे डिश आउट करें तो आप एक बार फिर आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा सा बघार अलग से भी लगा सकते हैं सर्विंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल और 2 गोल वाली मिर्च डाल के और लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के एक दफ़ा और बघार थोड़ा सा सर्विंग वाले बाउल में ऊपर से और लगा लिया, ताकि देखने में भी अच्छी लगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी राजस्थानी कढ़ी की पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।